मुसन्निफ असमत चुगताई, अफसाना चाबड़े। कितनी बार कलम उठाती हूँ और रख देती, इससे ज्यादा नहीं लिख पाती कि चाबड़े को असल में चचा बड़े कहना चाहिए था, मगर लोग जल्दी में उन्हें चाबड़े ही कहते थे। उनका असल नाम तो शायद तमीजुद्दीन या शायद इम्तियाजुद्दीन या कुछ मुमताजुद्दीन तरीके का था, लेकिन उद्दीन जरूरी लगा हुआ था, ये मालूम है। हालांकि दीन धर्म से उनका दूर का भी वास्ता न था। नमाज भी वो कभी भूले भटके ही से पढ़ लेते थे। रोजे जवानी में जवानी की वजह से और बुढ़ापे में दमे की वजह से रख ही न सके। उनको हाथ लगाने से भी मजबूर थे, क्योंकि दमे के साथ मसाने की कमजोरी की भी शिकायत थी। इसलिए मौसूफ वजू टूट जाने के डर से वजू ही नहीं करते थे, और सैकड़ों लतों के साथ साथ औरत की लत भी लगी हुई थी। लिहाजा कमाने के बावजूद हज को जाने की तौफीक ना हुई। शायद कभी चाबड़े तंदुरुस्त भी होंगे, मगर मैंने तो उन्हें हमेशा छींकते खांसते बड़ी हड़खाते देखा, और 24 घंटों में 14 घंटे मोरी पर बैठे देखा। जब वो चलते थे तो उनके पीछे मक्खियों का एक जुलूस चलता था, और फिजा सड़ी हुई मछलियों की बदबू से बोछल हो जाती थी। जिधर भैंस घोड़ा और मुर्गियां रहती हैं, उधर हमारी शानदार कोठी के गैर जरूरी कोने में चाबड़े की कोठरी थी। पास ही काली कीचड़ से भरी एक मोरी थी, जो नौकरों के पाखाने से गुजरकर पीछे में रसती थी। ना जाने चाबड़े के जिस्म से कौन सा तेजाब निकलता था कि जहां से वो मोरी काली नागिन की तरह लहराती हुई गुजरती थी, आसपास की सारी हरियाली जल जाती थी। मगर सबसे ज्यादा शर्म की जो बात थी वो ये कि चाबड़े हमारे बहुत ही करीब के रिश्तेदार थे। उनसे तो हमारा खून का रिश्ता था। हालांकि खून का रिश्ता बाकी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि बुजुर्गों का सारा खून तो काली कीचड़ बनकर मोरी में बह चुका था। लिहाजा ये खूनी रिश्ता सरासर बुहतान रह गया था। मगर कहते हैं किसी जमाने में चाबड़े को इश्क भी हुआ था। उम्दा खाला उनकी चचाजाद बहन से अपने फुफेरे भाई की मंगनी हुई थी। उन दिनों मंगनी निकाह का दर्जा रखती थी। एक दिन चचा चाबड़े ने कनकिया उड़ाते वक्त ममटी पर से उम्दा खाला को धूप में पलंगड़ी की आंख की आड़ में नहाते देख लिया। पलंगड़ी कुछ ऐसे जाविये से खड़ी थी कि उम्दा खाला के दूध जैसे पिंडे को सिर्फ बान के जाल का अक्स थापे हुए था। चाबड़े की कनकिया कट गई, डोर लुट गई, और वो बेसुध दूध पर तैरते हुए सुरमई जाल में उलझे होते खाते रहे। उम्दा खाला जल मछली की तरह उस जाल में मचलती रही। उस वक्त उम्दा खाला की उम्र 10 या 11 बरस थी। क्या जमाना लौट गया है। आजकल की 11 बरस की लौंडिया जांगिया पहने लुढ़खड़े लुढ़कते फिरती हैं, कोई उनकी तरफ फिर के भी नहीं देखता। इश्क तो बहुत दूर की बात है। चाबड़े ने सर पटक दिया, मगर उम्दा खाला के बाबा ने उनकी एक न सुनी, और उम्दा खाला ब्याह कर अपनी फुप्पी के पास चली गई। बस जानो उसी दिन से चाबड़े का भेजा लुट गया। कायदे से कहानी यहाँ आकर खत्म हो जाती है और मेरा हजम ठोकर खाकर सुस्ताने को रुक जाता है। आगे लिखने को रह ही क्या गया है। चाबड़े ने निहायत गैर शायराना हरकतें की। ना तो उन्होंने दश्त बेमानी की और ना सर में तीशा मारकर जान दी। अगर वो भी रांझा महिवाल या पुन्नू ही बन जाते तो आज उनकी भी अमर कहानियां लिखी जाती, जिसकी फिल्में बनती, और तब मुझे इतनी दिक्कत उन पर कलम उठाते वक्त ना होती जितनी अब पड़ रही है। 2-4 दिन मुंह औंधाए पड़े रहने के बाद उन्हें इश्क की गिर्द छाड़कर उठना ही पड़ा, क्योंकि दादा अब्बा ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वो मजनू बनने का प्रोग्राम रखते हैं तो इतने जूते पड़ेंगे, सारा इश्क नाक के रास्ते निकल जाएगा। वो मसल मशहूर है ना कि मार से भूत भागता है,
तो फिर बस भला हजरत इश्क की क्या मजाल थी जो दादा अब्बा के लालदार जूते के आगे कुछ गर्रा दिखाते। चाबड़े को उन्होंने अपने पहलवान दोस्त को सौंप दिया, समझा दिया कि ऐसे घुस्से दो कि सारा जंग उतर जाए। जंग उतर गया और देखते ही देखते चाबड़े 6 फुट्टे पहलवान बन गए। जब वो मोहल्ले में अंगड़ाई लेते तो लोग अपनी कंवारी बेटियों को कोठरियों में बंद करके ताला लगा लेते। शहर में कोई दंगा फसाद होता, जड़ में चाबड़े का हाथ होता। रनियों के कोठे तो स्टेशन थे जहां वो दम भर को रुकते और आगे बढ़ जाते। उनका जरिया आमदनी क्या था किसी को नहीं मालूम था, मगर वो हमेशा 40,000 के लट्ठे का गुट्ठा और बारीक से बारीक वलायती तंजेब का कुर्ता पहने, जिगर मगर किया करती कामदार जूती, मगर सर पर बजाय टोपी के शिकारी हैट पहनते। सफेद बुराख कपड़ों में उनका स्याह जिस्म आबनोश की तरह चमका करता। उनकी रंगत में स्याही और कुछ सब्जी माइल नीलाहट छलकती थी, जैसे सांप ने डस लिया। जिल्द के रंग से एक रंग ज्यादा गहरी मूछें और बाल, दबंग आवाज जैसे नरखरे में लाउड स्पीकर लगा हो। दिल पर जख्म खाकर चाबड़े भरी बंदूक बन गए। शादी हो जाएगी तो संभल जाएगा, दादी भी कहती, और वो रंग बिरंगी लड़कियों के नक्शे उन्हें ललचाने को उनके सामने खींचा करती। मगर चाबड़े वही एक बात कहते, शादी तो हो सकती है अम्मा जी, किससे करता है मुझे बता तो सही। वो शौक से पूछती उम्दा खानम से, और दादी भी सर पीट लेती। है जवानी मर्ग, ब्याही औरत दाग लगाता है, तेरी जबान को आग लगे। हाँ, तो बेवा हो सकती हैं उम्दा खानम। चाबड़े की काली काली मूछों में सफेद दांत चमकते और दादी भी लरज उठती। चाबड़े का क्या भरोसा, एक दिन एक रंडी उनसे रूठ गई। ये गए तो उनकी तरफ से मुंह फेर कर अपने नए गाहक से लाड करने लगी। चाबड़े ने चोटी पकड़ उससे अपनी तरफ खींच मोड़ लिया। गाहक भी उलझ पड़ा। चाबड़े ने उठा उसे 2 मंजिले से नीचे पटक दिया। रंडी ने पुलिस को खिला पिला कर बात दबा दी। चाबड़े ने उसे मोटी सी गाली दी, फिर बहुत पछता है कि ख्वामख्वाह बेचारी गाली की जिल्लत हो गई। चाबड़े ज्यादा घर से बाहर रहने लगे, फिर शहर से बाहर रहने लगे। कभी साल 2 साल में आ जाते, 3-4 यार दोस्त और खुशामदी साथ चिपके होते, ढेरों रुपया लाते, सारे मोहल्ले के लकड़ी के संदूक में रुपया जमा करा देते। सुबह मुट्ठी भर रुपए लेकर उसके पैसे भुना लेते और खुद मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठ जाते, और लौंडों का जमे गफीर उन्हें घेर लेता। फी पैसा एक चपत के हिसाब से दाम चुका देते, और दाम चुकाते चुकाते जब मारते मारते हाथ शल हो जाते तो मौसम का फल और मिठाई मंगाकर बांटती जाती। जो कम पड़ जाए तो काठ के संदूक से दूसरी मुट्ठी निकाल आती। और जब कभी उम्दा खानम का नाम आता, चचा दादी भी से कहते, उम्दा खानम से कहो उस नाम मुराद को छोड़ दो, वरना किसी दिन हाथ लग गया तो उम्दा खानम को पार कर दूंगा। और दादी जी भी जूती लेकर जापड़े पर टूट पड़ती। है तुझे हैजा हो, तुझे 2.5 घड़ी को कि समेटे बाल बच्चों वाली ही दाग लगाने को मिली थी क्या? और चचा हंसते हुए मुट्ठी भर रुपया लेकर भाग जाते। जब पैसा खत्म हो जाता तो चाबड़े एकदम गायब हो जाते। दादी जी उनके पैसे को हाथ लगाना हराम समझती थी। फकीर को देते ही कराहत महसूस करती। जिस्म के कपड़ों के अलावा वो कुछ साथ न ले जाते। उनके जाने के बाद दादी जी उनके कपड़े और बिस्तर लपेट कर खैरात भिजवा देती थी। चाबड़े को मुस्तकिल किस्म की चीजों से बड़ी नफरत थी। एक दफा जो आए तो एक मैली कुचैली को भी साथ ले आए। किसी को कुछ उसके रिश्ते का पता ना था। हाँ, रात को वो उनके पांव दबाती थी। मालूम हुआ धोबी की औरत लाहिया को भगा लाए हैं। दादी जी ने माथा कूट लिया। अरे हाय, निकाल दो साली को। चाबड़े लापरवाही से बोले,
मगर इससे वो वावेला मचाया कि तौबा भली। उसका मियाँ एक आध दफा आया, कहने लगा अब मेरे काम की नहीं रही, और कुछ रुपए लेकर चला गया। उसका एक लड़का भी था जिसे चावड़े कभी साथ लिए चले आते, उंगली पकड़कर उसे बाजार करने से ले जाते, ढेर से खिलौने दिलाते, उसका खूब लाड करते फिरते। एकदम जी उकता जाता तो चपत मारकर भगा देते। चावड़े शराब पीते थे, इसलिए दादी जी ने उनका चूल्हा अलग कर दिया। बधिया उनके लिए गोश्त भूनकर पराठे तलती और आधी रात तक भूखी प्यासी उनका इंतजार करती। और जब वो नशे में चूर रंडी के कोठे से लौटते तो भुना गोश्त और पराठे खिलाकर उनके पैर दबाती। चावड़े उसकी खिदमत गुजारी से सरा मरूर ना होते और जरा सी बात पर मार मार कर भुरता बना देते। और एक दिन वही हुआ जिसका दादी जी को डर था। मुहर्रमों के दिन थे। चावड़े सारा दिन पी पिला शराब पीकर ढोल पीटते रहे और ताजिए उठाते रहे। रात को थके हारे लौट रहे थे कि उन्हें हाथ रिक्शा टूटी हुई नजर आई। गली सुनसान थी और सवारी दीवार से लगी रिक्शा की मुरम्मत का इंतजार कर रही थी। बुरखा पोश औरत चावड़े को देखकर एकदम दीवार से फिसलकर निक बैठ गई। क्या बात है? चावड़े ने रिक्शा वाले से पूछा। हुजूर, रिक्शा उलट गई। रिक्शा वाला चावड़े को जानता था मगर उसकी खोसे को भी खूब पहचानता था। अबे ये तो मैं भी देख रहा हूँ। हुजूर, मिर्जा साहब के घर की सवारी है, अब उन्हें कैसे पहुंचाऊं? कौन से मिर्जा साहब? हुजूर, मुर्तजा बेग। हैं? उम्दा खानम? चावड़े ने घुटे हुए गले से कहा और उनका नशा हिरन हो गया। दो चार मोटी मोटी गालियां रिक्शा और उसके मालिक को दी और फिर अहमकों की तरह सर खुजाने लगे। उनकी तो जैसे जबान को ताला ही लग गया। हुजूर, दूसरे रिक्शा आगे निकल गए, भीड़ में मैं पीछे रह गया। चावड़े सर खुजाते और मुंह में गालियां बकते रहे। सोचने लगे कि भला इस वक्त सवारी कहाँ मिलेगी कि इतने में तांगे में दो आदमी जाते दिखाई दिए। चावड़े ने तांगा रोकवा कर उनसे कहा कि उतरो। वो ऐंठने लगे तो चावड़े ने दोनों के सर पकड़कर टकरा दिया और उम्दा खाला से कहा, चलो बैठो। उम्दा खाला बुरी तरह लरसने लगी। अगर पास कोई कुआं खाई होती तो जान दे देती, मगर आज तो मोजी के हाथों जान के लाले पड़ गए। सीधी तरह तांगे में बैठ जाओ, मैं खा नहीं जाऊंगा उम्दा खानम। चावड़े गिर से दरूद और आयतुल कुर्सी पढ़ती खाला तांगे में बैठी। चचा साथ तांगे के बम पकड़े चले। जगह थी पर खुद ना बैठे तांगे में और सारे रास्ते उनके मुंह को लगा हुआ ताला ना खुला और उम्दा खाला के बुरखे की निकाब आंसुओं में भीगी रही। उनकी सारी धमकियां, सारे डरावे हवा में तहलील हो चुके थे। वो तांगे के साथ भाग रहे थे और आंखें नीचे थी। मकान से थोड़ी दूर उनके कदम रुक गए। जेब से 2 रुपए निकाल कर उन्होंने तांगे वाले को दिए और जब खाला उतर कर ड्यूरी में चली गई तो चावड़े सर झुकाए अपने घर की जानिब चल दिए। रात को जब बधिया ने उनके पैर दबाने चाहे तो उन्होंने उसकी एक लात रसीद की और मुंह मोड़कर गिर पड़े। बधिया मुस्तकिल शय बनकर चावड़े की जान को चिमट गई। चावड़े ने उसे 4 चोट की मार दी और निकालना चाहा मगर वो टस से मस न हुई। चाहे मेरी बोटियां काट डालो मिर्जा जी, अब मैं और कहीं की तो रही नहीं। जात बिरादरी ने बाहर कर दिया। तुमने मेरा खराबा किया है, छाती पे चढ़ के खून पी जाऊंगी, पर इस जन्म में तो कहीं नहीं तुमको छोड़ के जाने की। चावड़े सहम कर चुप हो गए। बधिया की इस दिलेरी का उन पर रोब पड़ गया। कुछ उम्र का तकाजा, कुछ रुपए की रेल पेल में कमी, चावड़े उसे झेल गए। बुधिया उनकी बीवी की तरह खिदमत करती, फटा पुराना पहनती। कभी उसे ख्याल भी ना आता कि घर के बूढ़े बच्चे सब उसे बधिया कहते हैं। घर की बहू बेटियों से दूर वो हमेशा जमीन पर बैठती।
मगर उसकी खिदमत गुजारियों में कमी न आई। चावड़े ने उसे मारना भी कम कर दिया, कभी एक हाथ झापड़ दे धर देते, बस रुपया पैसा उसी के हाथ में रहता। बड़ी झिझक से शाम के नशे का खर्चा देती। चावड़े खफा होते लेकिन कुछ कर ना पाते, बल्कि उसे अब तो जेवर भी बनवा कर देने शुरू कर दिए और जबरदस्ती पहनने को भी कहते। उसका लड़का एक फैक्ट्री में नौकर हो गया था। चावड़े उसे बहुत चाहते थे। अपना मौरूसी मकान उसके नाम कर दिया था और बिल्कुल बेटे की तरह समझते थे। एक दिन जब बड़े तरंग में थे, बुधिया ने दही डालकर गोश्त भूना और गरम गरम पराठे उतारे। चावड़े वहीं चूल्हे के पास बैठकर चटखारे लेकर खाने लगे। भाई वाह वाह, भाई वाह, कमाल कर दिया बुधिया आज तो तूने, भाई वाह, मुआ, मुआ। क्या बूटी गलाई है, उंगलियां चाटता रह गया। तुझे तो आज इनाम मिलना चाहिए। बोल क्या मांगती है, बोल बोल, आज मेरा दिल है, तुझे मैं सब कुछ दे दूंगा। जो मांगू सो दोगे मिर्जा जी? हाँ हाँ, वो तेरे कल कंगन कल आ जाएंगे। है वो तो बेकार बनवा दिए, बस ये वादा करो मिर्जा जी, जो मांगूंगी दोगे। हाँ हाँ, दूंगा दूंगा। फिर क्या मांगती है? मिर्जा जी मुझसे निकाह कर लो, बुधिया ने लजा कर कहा। बुढ़ापे में गुनाह नहीं किया जाता। निकाह गुनाह? चावड़े का मुंह फटाका फटा रह गया। निवाला हाथ से छूट पड़ा। उनका स्याह चेहरा तनूर की तरह दमक उठा। चूल्हे से लकड़ी खींच कर उन्होंने बुधिया बेगम का पुलिथन कर दिया। अगर लोग बाग बचा न लेते तो शायद वो उसे जान से ही मार डालते। गुनाह की बच्ची कहती है निकाह कर लो, साली हमारी हित्तक करती है और हमसे उसी कम वक्त के लिए क्या कुछ ना किया। हमने इसके लड़के को अपना जायज वारिस बनाया, फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई, जो कुछ कमाया इसकी हथेली पर रखा, फिर भी निकाह की जरूरत है। हमारे ऊपर एतबार नहीं, खतार की हमसे पक्के कागज लिखवाती है। मरते मर गई। फिर बुधिया ने निकाह की तमन्ना न की। वक्त की नदी उछलती कूदती बल खाती रही, बहती रही। बुधिया के मरने के बाद चावड़े जैसे यतीम हो गए। कोई उनकी देखभाल बुधिया की तरह कैसे कर सकता था? नन्हे बच्चे की तरह आंचल की छांव में रखती थी। उनकी गत बन गई, उनकी तो गत ही बन गई। और वो एक रिश्तेदार के दर से दूसरे के दर की ठोकरें खाते, लड़कते पड़कते हमारी कोठी के सबसे सरांडे कोने में पहुंचकर वहीं बस गए। चावड़े की जिंदगी के आखिरी दिन कितने वीरान और प्यार और मोहब्बत से खाली थे। कई दिन वो अकेले कोठरी में पड़े दम तोड़ते रहे। कभी कोई झांक आता। कौन था जो दिन रात उनके सराहने बैठता? पुरानी यादों के जाल में उलझे चावड़े तड़पते रहे, दिल मिलाते रहे। उम्दा खानम से कहलवा दो, अब ज्यादा इंतजार की सकत नहीं, इतना ना आजमाओ, आप ही आ जाओ। हालांकि उम्दा खाला उनसे 5 साल पहले मर चुकी थी। अपने हाथों से मिट्टी देकर आए थे। बुधिया से कहो ये सारे दरवाजे क्यों बंद कर दिए? दम घुट रहा है। दूध जैसे पिंड से पिंडे पर सुरमई जाल गहरा होता गया। कनकिया कट गई और डोर लुट गई। और चावड़े चले गए। हमारा विरसा आपका विरसा, हम सबका विरसा। हमारे साथ रहिएगा, अपनी आरा से, अपने कमेंट से, अपनी सोच से आगाह कीजिएगा। आपकी कोई पसंद हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम उसको जरूर पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह ने के बाद अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर।